ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में आप सभी दिव्य आत्माओं का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। परमात्मा द्वारा सुनाई गई भागवत सप्ताह के बीते चरण में हमने कल्प वृक्ष को जाना। आज हम उन्हीं परमात्मा के श्रीमुख से अपने 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी को जानेंगे। सामान्यतः मनुष्य जन्म के विषय में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जन्म पूरा होने के बाद आत्मा 84 लाख योनि के चक्र में भ्रमण करती है। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ जन्म है और इस जन्म में जो भी आत्मा विकर्म करती है उसका फल स्वरूप दुख भोगने के लिए उसे पशु योनि में जाना पड़ता है और उसके बाद फिर से वह मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में आज दिन तक हम यही सुनते आए हैं, है ना। तो 84 लाख योनि में कुत्ते, बिल्ली, कीड़े, मकोड़े इत्यादि तमाम योनि को समाविष्ट किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो 84 लाख योनि का कोई भी फाइनल लिस्ट नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। हमने आपसे भी कहा था अपने अंतिम चरण में कि आप 84 लाख योनि का लिस्ट निकालें। निकाला आप लोगों ने, है ना। हम सभी ने प्रयास तो किया होगा, लेकिन 84 लाख योनि कोई छोटा अंक तो नहीं है, बहुत बड़ा अंक है। सोचिए, यदि इस प्रकार हो तो सृष्टि की आयु कितनी होगी। इस प्रकार से अगर सृष्टि चलने लगे तो इसकी हालत क्या होगी। 5000 वर्ष में ही आप देख रहे हैं दुनिया की परिस्थिति कैसी हो गई है। मनुष्य को खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं, देश के बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है, आवश्यकताएं अधिक हैं, चीज़ वस्तुएं कम हैं, अनाज उत्पन्न करने की धरती की क्षमता भी कम होती जा रही। काफ़ी सारा अनाज तो जीव जंतु ही खा जाते हैं। तो यदि 5000 वर्ष में ही सृष्टि की हालत ऐसी हो गई है तो सोचिए 84 लाख योनि गिनते गिनते इतना समय तक ये सृष्टि चल पाएगी। जीवन जरूरी ऐसी आवश्यक प्राणवायु ऑक्सीजन उसका भी प्रमाण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। वातावरण में विषैली गैस का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि अब तो कुछ समय बाद यह सृष्टि पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो यदि पाप कर्म की सजा के रूप में मनुष्य को पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता हो तो पाप कर्म भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म जब वो प्राप्त करता है तो फिर वो तो सुखी होना चाहिए ना। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है। आज आप अपने आसपास कहीं भी नज़र दौड़ाएं, हर मनुष्य दुखी है। चाहे उसके पास पैसा है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से। किसी न किसी प्रकार का दुख हर एक आत्मा को सता रहा है। तो आजकल आप देखते हैं कि सर्व मनुष्य आत्मा कितनी दुखी और अशांत है। जन्म लेने के साथ ही आत्मा रोना शुरू कर देती है। क्यों रो रही है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म उसकी आंखों के आगे आ रहे हैं और इनका फल उसे अब इसी योनि में भोगना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, वो पशु योनि में अपने विकर्मों का फल भोग के आई है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चा रो रहा है क्योंकि इसकी आंखों के आगे इसके पूर्व जन्म के विकर्म खड़े हैं। कौन सी बात सही है, आप बताएं। है कोई जवाब हमारे पास नहीं है। परमात्मा कहते कि आजकल हर मनुष्य दुखी है। बच्चा रो रहा है, जन्म लेने के साथ उसके शरीर में कितने ही विकार होते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों का कारण क्या है। अभी तो उसने कोई विकर्म भी नहीं किया। तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल परमात्मा कहते उसे इस जन्म में भोगना है। ये बात तो सत्य है, परंतु वो पिछला जन्म पशु योनि का भोग के आया है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना। तो लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र हमें इस बात की ओर इशारा करते तो हम उसे भी झुटला नहीं सकते। तो सच बात क्या है, कौन बताएगा। तो सत्य तो वही बता सकता जो स्वयं सत्य है, और स्वयं सत्य तो मात्र और मात्र परमात्मा शिव, जिनके बारे में कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्हीं परमात्मा के श्रीमुख से जानते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि हमें लक्ष्य रखना है 84 जन्म लेने का।
और उसके बदले में शास्त्रों में लिख दिया 1,84,000 और उसे भी और गलत तरीके से उसमें एक मात्रा बढ़ा दी गई और लिख दिया गया 1,84,000। तो शास्त्र लिखते समय कहा गया 1,84,000 और लिखने वाले ने भूल की लिख दिया 1,84,000। तो शास्त्र में एक बार लिख जाने के कारण वह ही चलता आ रहा है और उसी को हम सत्य मानते आ रहे हैं। लेकिन आज दिन तक किसी ने भी 84 लाख का फाइनल लिस्ट नहीं देखा, है ना। आप लोग कहेंगे ऐसी भूल कैसे हो सकती है? हो सकती है ना। एक बार एक घर में तार आया, उसमें लिखा हुआ था सेठ आज मर गए हैं। क्या लिखा था? सेठ आज मर गए हैं, जबकि लिखना ये था कि सेठ अजमेर गए हैं। सोचिए, लिखना था सेठ अजमेर गए हैं और लिख दिया सेठ आज मर गए हैं। तो मात्राओं की भूल अगर यहाँ पर हो सकती है तो क्या शास्त्र लिखते समय नहीं हो सकती? हो सकती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जितनी भी बार जन्म धारण करती है वह प्रत्येक बार मनुष्य तन ही धारण करती है। बीज यदि मनुष्य का है तो फल भी कौन सा होगा? मनुष्य का ही होगा ना। जैसे आप ज़मीन के अंदर गेहूँ बोएंगे तो वहाँ से जो फल निकलेगा ऊपर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कोई और दलहन या कोई और अनाज निकले, गेहूँ ही वहाँ से उगेगा। तो जो बीज हम डालते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, यदि बीज उच्च क्वालिटी का है तो फल अच्छा होगा, और अगर बीज में थोड़ी भी सड़न है तो फल कैसा होगा? सड़ा हुआ। तो इसी प्रकार मनुष्य योनि में भी अलग अलग क्वालिटी संस्कार वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं, और वो जिस योनि में जो कर्म करती है उसी योनि में उसे फल भोगना पड़ता है। वास्तव में कर्म का फल भोगने के लिए किसी पशु पक्षी योनि में जाने की आवश्यकता भी नहीं। आप एक बात सोचिए कि आपसे किसी ने कुछ पैसे उधार लिए हैं, अगले ही पल उसकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि वो उधार लेके गए हैं तो ये कर्ज तो उन्हें चुकाना होगा। अब क्या वो पशु पक्षी बनकर आकर आपको कर्ज चुकाएंगे? ये तो संभव नहीं है। तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही आकर अपना कर्ज चुकाना होता है। दूसरी तरह से फिर अगर ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो विकर्म हुआ उसका दुख भोगने पशु योनि में जाना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि दुख की जो भोगना है वह पशु पक्षी से भी ज़्यादा मनुष्य योनि में है। कभी आपने गौर किया हो, कोई गाय का झुंड जा रहा है और किसी एक गाय को आपने लकड़ी मार दी, तो वो गाय ऐसा फील करेगी क्या कि इतनी गायों के बीच में मुझे लकड़ी क्यों मार दी, सब लोग देख रहे थे, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अलग से ले जाके मारना चाहिए? नहीं महसूस, वो ऐसा कुछ फील नहीं करेगी। लेकिन इसके विपरीत 4-5 मनुष्यों के बीच यदि कोई आपको 2 शब्द कह दे तो आपके मन में संकल्प चलेंगे, दुख का अनुभव होगा। तो दुख भोगने की भावना मनुष्यों में सर्वाधिक प्रमाण में होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भविष्य की चिंता सताती है। लोभ, मोह, ये सब कुछ भी मनुष्य के अंदर ही ज़्यादा होता है। कभी आपने देखा है कोई चिड़िया ने ज़मीन खरीदी हो अपना घोंसला बनाने के लिए? नहीं, चिड़िया किसी के भी घर में घुस जाती है और वहाँ पर अपना घोंसला बना लेती है। किसी भी खेत में जाएगी और वहाँ पर अनाज चुग के आ जाएगी। उसे कोई 12 महीने का स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। है उसे चिंता? नहीं है। ये सारी चिंताएं किसके नसीब में है? मनुष्य के। तो मनुष्य को हर बात में फीलिंग का अनुभव होता है, हर बात में वह दुख की अनुभूति कर ही लेता है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझसे पानी का भाव नहीं पूछा, मैं उनके घर गई, मेरा सम्मान नहीं किया, अब जब तक मैं इस बात का बदला न ले लूँ, मैं भी उनको न बता दूँ, मैं भी उनको न बोल दूँ, तब तक मैं तो उनका मुँह भी नहीं देखूँ। तो इस प्रकार जो मान्यता है कि पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। पाप, भ्रष्टाचार, अनीति, मिलावट करना, ये सब कुछ मनुष्य करता है। सारे कर्म मनुष्य के हैं, तो पशु पक्षी क्यों भुगते? भोगेगा भी मनुष्य ही। सही बात है या नहीं? मनुष्य यदि किसी को मार दे, किसी की हत्या कर दे, तो उसके सामने केस चलता है, कायदे कानून चलते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है किसी प्राणी या पशु के
लिए केस चला हो कि भाई इनकी वजह से ये मनुष्य मर गया, भाई ये गाय रास्ते में जा रही थी और गाड़ी के आगे आ गई, एक्सीडेंट हुआ और वो आदमी ख़त्म हो गया, तो इस गाय को सज़ा होनी चाहिए। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। अरे ये सांप डंक दे के चला गया और वहीं पर मौत हो गई इस बच्चे की, कभी सुना कि सांप को जेल जाना पड़े? नहीं। तो जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते। ये सारे कायदे कानून नियम किसके लिए हैं? मनुष्य के। तो मनुष्य को अपना कर्म का फल मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य मृत्यु के बाद पशु योनि में जाता है तो मनुष्य की संख्या घटनी चाहिए, है ना? क्योंकि आज कोई भी मनुष्य ऐसा बाकी नहीं है कि वो अपने पूरे जीवन काल के दरमियान एक भी विकर्म ना करे। तो विकर्म हुआ है तो जैसा कि हमारे शास्त्रों कहते हैं तो उस अनुसार तो विकर्म का फल भोगने के लिए पशु योनि में जाना चाहिए। तो फिर पशुओं की संख्या घट रही है और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा क्यों है? आप देखेंगे मनुष्य आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रहा है, और पशुओं का मृत्यु दर बढ़ रहा है और जन्म दर घट रहा है। कई जगह तो आप देखेंगे कि पशु मनुष्य से भी ज़्यादा सुख भोगते हैं। देखा होगा आपने पालतू कुत्ते, रेस के घोड़े, उनकी कितनी संभाल रखी जाती है। उनके लिए रहने के लिए अलग जगह होगी, उनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था होगी, उनको नहलाने के लिए अलग एक आदमी रखा जाएगा, उनकी गंदगी साफ़ करने के लिए भी कोई ना कोई मनुष्य ही साफ़ कर रहा होगा। तो आप सोचिए, यहाँ पर इन पशुओं की जो गंदगी एक मनुष्य साफ़ कर रहा, जिसे इस बात की सैलरी दी जाती है, तो ये मनुष्य का जीवन सुखी है या इस पशु का जीवन सुखी है? इस पशु को अपनी गंदगी साफ़ करवाने या करने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मनुष्य को उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार आप जब सारी बातें सोचेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य योनि, इसमें भी सुख दुख दोनों भोगे जा सकते हैं और पशु पक्षी योनि में भी सुख दुख भोगे जा सकते हैं। तो दुख भोगने के लिए मनुष्य को पशु योनि में जाने की आवश्यकता पड़े, यह बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो फिर 1,84,000 क्यों हो गया? 1,84,000 योनि ये कैसे हो गया? तो परमात्मा फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि लक्ष्य 84 के बदले शास्त्रों में लिखा 1,84,000 और उस पर से हो गया 84 लाख। वास्तव में मनुष्य आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि वह पूरे 84 जन्म ले। अब ये पूरे 84 जन्म कौन लेगा? तो जो मनुष्य आत्मा सतयुग के आदि से सृष्टि रंगमंच पर आती है वह पूरे 84 जन्म लेती है। उसके बाद त्रेता युग में आने वाली आत्माओं के जन्म कम हो जाते हैं, है ना? आप ऐसे भी आप कोई मूवी देखते हैं या पिक्चर देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो आप देखते हैं कि शुरू से जो पात्र आता है उसकी भूमिका लंबी चलती है और बीच में नाटक का आधा जब भाग पूरा हो और फिर कोई पात्र आए तो उसकी भूमिका थोड़ी कम बताई जाती है। तो इसी प्रकार यह दुनिया भी एक बेहद का नाटक है। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी एक्टर्स आकर अपना पार्ट प्ले करते हैं और जो शुरू से आते हैं उनके 84 जन्म बताए गए और जो फिर त्रेता से आएंगे या बीच से आएंगे उनके जन्म कम होते जाएंगे। सृष्टि कल्प ये 5,000 वर्ष का है जिसके 4 मुख्य युग हैं। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है जिसमें मनुष्य आत्मा अलग अलग जन्म धारण करती है। प्रारंभ में तो हर आत्मा सतो प्रधान होती है। सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर भी सुंदर होता है, क्योंकि आप पहले भी हमने बताया कि शोरूम से आप कपड़ा लाएंगे तो वो शुरू में कैसा होगा? बहुत चमकीला होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है? उसकी चमक कम होती जाती है। तो आत्माएं भी जब शुरू में धरती पर उतरी तो वह भी प्योर थी, चमकीली थी, संपूर्ण रूप से सतो प्रधान थी। उनकी काया कंचन के समान थी, कोई भी विकर्म उनसे नहीं होता था, बीमारी भी वहाँ नहीं थी, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, अशांति या टेंशन नहीं था। समस्त चीज़ वस्तुएं एकदम प्योर पवित्र होती हैं। सतयुग में मनुष्य आत्मा एवरेज 150 वर्ष की आयु भोगते हैं। 150 वर्ष आयु भोगने के बावजूद, पूरे 150 वर्ष भोगने के बावजूद बाल सफ़ेद नहीं होते, कमजोरी नहीं आती,
दांत नहीं गिरते और शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता है। लेकिन पूरे 150 वर्ष जब होते हैं तो इस आयु को भोगने के बाद आत्मा स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करती है। इसीलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार सतयुग में 8 जन्म, 1250 वर्ष की समय मर्यादा और एवरेज आयु 150 वर्ष की होती है। सभी मनुष्य यहाँ पर दैवी गुण वाले होते हैं। किसी में भी किसी का कुछ लेने या छीनने की भावना नहीं होती। हर आत्मा के पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हर आत्मा सिर्फ देना जानती है। और इसीलिए आपने देखा है कि देवताओं की जो मूर्ति होती है उनका हाथ कैसा बताते हैं, देने वाला, है ना। वहाँ पर पवित्रता की शक्ति उन आत्माओं के अंदर भरपूर होती है। इसीलिए सतयुग के देवी देवताओं को डबल ताजधारी बताया जाता है। डबल ताज, कैसा डबल ताज? एक पवित्रता के प्रतीक स्वरूप लाइट का चक्र, है ना। आपने देवताओं की पिक्चर देखी होगी, पीछे एक सूर्य जैसा कुछ चमकीला गोल 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 गोल, तो वह है एक पवित्रता के प्रतीक स्वरूप लाइट का चक्र। और दूसरा जो उनके शीश पर है, रत्न जड़ित ताज, जिसे हम शीश मुकुट भी कहते हैं। तो सतयुग के 8 जन्म के बाद आत्मा की सतो प्रधानता फिर क्या होती है, कम होती जाती है थोड़ी थोड़ी, और वह सतो प्रधान में से सतो सामान्य अवस्था को प्राप्त करती है। यहाँ पर फिर त्रेता युग शुरू होता है, जहाँ देवी देवता 14 कला संपन्न होते हैं। समय मर्यादा 1250 वर्ष और एवरेज आयु 100 वर्ष की। और जन्म की बात करें तो 12 जन्म यहाँ पर बताए गए हैं आत्मा के, है ना। जो सतयुग में 16 कला थी वह आत्मा थोड़ी पुरानी हो गई और बन गई 14 कला संपन्न। सतयुग त्रेता जब पूरा होता है तो यहाँ पर जो सृष्टि चक्र का जो कल्प है उसका आधा भाग पूरा हो जाता है, यानी कि 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है द्वापर युग। द्वापर युग के बारे में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इस सृष्टि पर जब नई सतयुगी दुनिया में मैंने भेजा तब एक शिक्षा दे के भेजा था कि सब फल खाना धरती पर, परंतु देह अभिमान का फल तो कभी मत चखना। 2500 वर्ष तो मनुष्य आत्मा अभिमानी रहा, परंतु द्वापर युग शुरू होते ही उसने देह अभिमान का फल चख लिया। क्यों चख लिया? क्योंकि सतयुग और त्रेता 2500 वर्ष पूरे हुए। 2500 वर्ष में आत्मा की स्मृति घट गई। वह भूल गया कि परमात्मा ने उसे क्या कह के भेजा था, और इसी कारण पवित्रता की शक्ति समाप्त हो गई। और द्वापर युग के राजाओं के पास केवल एक ही राजाई का ताज रह गया। पवित्रता का ताज लुप्त हो गया। देह अभिमान वश कार्य करने के कारण सुख शांति समाप्त होने लगी। दुख और अशांत विकार इन सब का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार रावण राज्य की शुरुआत हुई। तो यहाँ आप देखेंगे रावण राज्य का प्रारंभ, कहते हैं राम राज्य प्रजा सुखी। सतयुग त्रेता तक आत्माएं सुखी थी, लेकिन द्वापर युग से रावण राज्य की शुरुआत हुई, क्योंकि आत्मा रूपी सीता ने अपनी जो श्रेष्ठ मत मिली हुई थी उसका उल्लंघन किया और वह रावण की कैद में फंसती गई। अब रावण ये किसका प्रतीक है? तो रावण कोई किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था। रावण कोई 10 शीश वाला रावण नहीं था। 10 शीश तो किसी के होते भी नहीं, और होएगा तो वो सोएगा कैसे, खाएगा कैसे, क्या करेगा वो। लेकिन परमात्मा कहते कि रावण ये विकारों का प्रतीक है। ये 10 शीश अलग अलग विकार की ओर इशारा कर रहे। कौन से विकार? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, अपमान, ये सारे विकार रावण के 10 शीश के समान बताए गए हैं। और आज आप देखेंगे एक भी आत्मा इससे बाकी नहीं है। हर एक के अंदर या तो ये 10 विकार हैं, या फिर इनमें से 4, 5, 2, 1 तो है ही है ना। तो प्रत्येक के अंदर आज क्या बसा हुआ है? रावण, यानी आत्मा रूपी सीता किसकी कैद में आ गई?
रावण की कैद में आ गई, विकारों के वशीभूत हो गई। यही कारण है कि हर वर्ष रावण जलाया जा रहा है, लेकिन वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर के विकार समाप्त नहीं हो रहे, वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब रावण राज्य की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से शांति, शक्ति, ये सब प्राप्त करने के लिए आत्माओं ने भगवान का स्मरण करना शुरू किया और इस प्रकार भक्ति शुरू हुई। द्वापर युग की शुरुआत में सभी एकमात्र निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही पूजते थे। आप अगर अपने शास्त्रों को या फिर अपने इतिहास को देखते हैं तो आज से 2500 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। वह पूरा मंदिर उन्होंने स्वर्ण का बनवाया था, जिसमें उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में मोहम्मद गजनी ने वहाँ पर 18 बार आक्रमण किया और लूट लूट कर, ऊँट भर भर कर वह उस स्वर्ण मंदिर से सारी संपत्ति लूट के लेके चला गया। तो इस प्रकार द्वापर युग में यदि एक राजा एक मंदिर बनाने के पीछे अपनी इतनी संपत्ति खर्च कर रहा है, तो सोचिए उस राजा के पास कुल संपत्ति कितनी होगी। और उस राजा को भी छोड़िए, उससे भी पहले 2500 वर्ष पहले सतयुग के प्रारंभ से आने वाली आत्माएं जो सतयुगी राजा थे, उनके पास कितनी अपार समृद्धि होगी। इसी के लिए कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो परमात्मा यहाँ फिर हमें याद दिलाते कि द्वापर युग में 21 जन्म आत्मा लेती है। कितने जन्म? 21 जन्म। सतयुग में 8, त्रेता में 12 और द्वापर में 21 जन्म। 1250 वर्ष की समय मर्यादा यहाँ पे भी बताई गई है और यहाँ पर आत्मा की एवरेज आयु 60 वर्ष की है। आत्माएं यहाँ पर 8 कला संपन्न होती हैं। द्वापर युग के 1250 वर्ष के बाद कलयुग का प्रारंभ होता है ना। अब सृष्टि चक्र कहाँ जा रहा है? अंत की ओर। और जो हमारे 84 जन्म हैं उसकी कथा यहाँ पर आगे बढ़ रही। परमात्मा कहते कि कलयुग में मनुष्य आत्मा एकदम निर्बल हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रहती, वो एकदम कमज़ोर हो जाती है, भक्ति की ताकत भी समाप्त हो जाती है ना। आज लोग इतनी पूजा उपासना कर रहे हैं, लेकिन प्राप्ति उन्हें कुछ भी नहीं हो रही, दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह अभिमान में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि देह अभिमान उसने बहुत सारे विकारों को उत्पन्न कर दिया है। यह देह अभिमान ही तो है जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे द्वेष, इनकी सेना खड़ी होती है। मनुष्य का कर्म भ्रष्ट हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, धर्म का आचरण जीवन में रहा ही नहीं है। मंदिर में जो पति पत्नी एक साथ जाते हैं और वहाँ जाकर वह गायन करते हैं भगवान के सामने, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आप सोचिए कि दोनों एक साथ बोल रहे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इस नाते से तो दोनों के बीच भाई बहन का संबंध हुआ। लेकिन वही पति पत्नी मंदिर में तो कह रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते हैं, वह फिर से पति पत्नी बन जाते हैं। तो जीभ कुछ कह रही है और कर्म कुछ और हो रहा है। परमात्मा कह रहे हैं यही है धर्म की तमो प्रधानता। तो आप आगे ये भी देखेंगे कि नवरात्रि में भी आप देखते हैं कि देवियों का स्थापन घर में होता है ना। 9 देवी में माता की मूर्ति घर पर स्थापित की जाती है, उसकी पूजा आराधना होती है, अलंकारों से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नैवेद्य चढ़ाया जाता है। और नैवेद्य भी कैसा? मिष्टान बनाया जाता है। कोशिश की जाती है कि घर में भोजन पूर्णतः सात्विक हो। और जो माताएं घर में 9 देवी की नवरात्रि में 9 देवी में जो माता की स्थापना करती हैं, तो वो व्रत भी रखती हैं 9 दिन का। कोई तो पूरा अन्न जल त्याग देते हैं, कोई एक टाइम खाना खाकर भी इस व्रत को रखते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर का वातावरण बिल्कुल मंदिर जैसा हो, एकदम शांत हो।
अगर घर में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि किसी वजह से कलह हो रहा है, तो तुरंत माता यही कहेंगी कि अभी शांति रखो, मेरी माता घर में बैठी है ना। 9 दिन बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे, मैं 9 दिन बाद आपको जवाब दूंगी, मैं 9 दिन बाद आपको बताती हूँ आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। मन में क्या आ रहा है? क्रोध। लेकिन 9 दिन माता घर में बैठी है, इसलिए उस क्रोध को भी आप जाहिर नहीं करते, है ना। लेकिन फिर 9 दिन बाद क्या? 9 दिन बाद उसी देवी के मूर्त को पानी में डुबो डुबो कर विसर्जित करते हैं। जिसे हमने माता पिता कहा, जिसे हमने अपने घर का सदस्य बना के रखा 9 दिन तक, उसे हम पानी में डुबो देते हैं। क्या हमने अपने इस एक जन्म के जो हमारे माता पिता हैं शरीर के, क्या हम उन्हें ऐसे पानी में डुबो सकते हैं? नहीं डुबोते। तो फिर ये देवी की मूर्त को पानी में क्यों डुबो रहे हैं? कारण एक ही है, और वो कारण ये है कि जिस देवी का हमने घर में स्थापन किया है, उसे पवित्रता पसंद है, उसे उच्च आदर्श पसंद है, उसे शांति पसंद है, उसे सात्विक भोजन पसंद है, उसे सतो प्रधान जिंदगी पसंद है, और हमें ये पसंद नहीं है। नहीं है ना हमें पसंद? पसंद है, पसंद है, लेकिन हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में आजीवन धारण कर सकें। परमात्मा यहाँ पे कहता, व्रत आपको 9 दिन का या 4 दिन का नहीं रखना, 1 दिन का नहीं रखना। आप व्रत रखें, आजीवन व्रत रखें, प्योरिटी का व्रत रखें, झूठ नहीं बोलेंगे इसका व्रत रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे इसका व्रत रखें। परमात्मा इससे खुश होता है। हम आजीवन, हम लाइफ टाइम परमात्मा को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो पसंद है हम उसके विपरीत रहना चाहते हैं, तो क्या वो हमारे साथ रहेगा? इस बात को आप अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वह उनके साथ ही बैठना पसंद करते हैं जिनकी पसंद उनसे मिलती है ना। 2 बच्चों की पसंद एक दूसरे से मिलती होगी तो वह साथ रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है। परमात्मा हमारे साथ तभी रह सकता जब उसे जो पसंद है वैसा हम करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। देवियों की मूर्ति को पानी में डुबो देते हैं। उन्हें अगर सरकार पानी में नहीं डुबोने देगी तो हम घर पर तो नहीं रखेंगे, चाहे हम किसी पेड़ के नीचे छोड़ के आएँ या नदी किनारे उसको इकट्ठा करके रख दें, पर हम घर में नहीं लाएंगे। तो इस प्रकार भक्ति भी कैसी हो गई है? तमो प्रधान। ऐसी भक्ति से कोई प्राप्ति हो सकती है क्या? बताइए। जीवन और ही दुखी और अशांत बन जाता है। परमात्मा कहते इस भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं होगी। कलयुग में आत्मा के 42 जन्म होते हैं। कितने? 42। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42। तो इस प्रकार आत्मा के 83 जन्म। कलयुग की जो समय मर्यादा है वह भी 1250 वर्ष की है। यहाँ पर आत्मा की एवरेज आयु 30 से 40 वर्ष बताई गई है। और वैसे तो देखने जाएं तो अभी तो कलयुग बिल्कुल अंतिम समय में चल रहा है, घोर कलयुग। और इस समय तो आत्मा की आयु का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि माता पिता बैठे रहते हैं और बच्चों का देहावसान हो जाता है ना। तो आत्मा की भी मनुष्य आत्मा का अभी कोई भी निश्चित समय नहीं है कि वो कितने टाइम जिएगा, तो कोई निश्चित आयु नहीं है। परमात्मा कहते कि कलयुग के अंत समय जब मनुष्य आत्मा संपूर्ण तमोप्रधान बन जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरण करते हैं। साधारण तन प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा वह पुनः मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा तमोप्रधान में से सतोप्रधान बनाते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ के इस छोटे से युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने वाला युग। आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता, इसलिए संगम युग। ये वही युग है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम युग कहते। छोटा सा होता है ना, जहाँ पर परमात्मा आत्मा रूपी सीताओं को श्रीमत रूपी मर्यादा
देते हैं और कहते हैं कि इस मर्यादा की लकीर को तुम पार नहीं करना, अन्यथा रावण तुम्हें फिर से अपनी कैद में ले जाएगा, है ना। तो परमात्मा यहाँ पर आत्माओं को पुनः सजीवन करते हैं और इसी संगम युगी समय के लिए कहा गया है। संगम युगी ब्राह्मण को, उसके जन्म को मर्जीवा जन्म, कौन सा जन्म? मर्जीवा जन्म। क्योंकि परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से न्यारे हो। इस दुनिया में जो विषय विकार इतना व्याप्त हो गया है, आप उस सब चीज़ से बिल्कुल अलग हो। आपको इससे न्यारे रहना है, आपको ये छू भी न पाए। आप सुनते हुए सुनो मत, बोलते हुए बोलो मत, देखते हुए देखो मत। कहने का तात्पर्य यही है कि ये दुनिया की कीचड़ आपको न छूने पाए। आप यहाँ पर कमल फूल समान अपना जीवन बनाएं और इसी को कहते हैं मर्जीवा जन्म। परमात्मा यहाँ पे ज्ञान और योग की लिफ्ट देकर आत्माओं को अपने साथ ऊपर परम धाम में ले जाते हैं। चलेंगे हम उनके साथ? चलेंगे। एक दिन तो सभी को जाना है ना। अगर हम परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करते हुए उसके साथ जाते हैं तो हमारा जीवन, आने वाला जीवन और भी ज़्यादा सुखमय हो सकता है ना। तो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जो शरीर धारण करती है वह मनुष्य का ही धारण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो आप लोगों को क्लियर हुआ ना। एक चिंता तो खत्म हुई, है ना, कि हम कुत्ते बिल्ली बंदर तो नहीं बनेंगे। मनुष्य आत्मा को मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो इस एक जन्म में अगर किसी चीज़ की अप्राप्ति है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर हजारों वर्ष जीने वाले नहीं हैं। यहाँ से हमारा एक नया जन्म आगे भी आएगा। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वह जन्म हमारा हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर हो। परमात्मा कहते कि यदि आपके कर्म खराब होंगे तो आपको पशु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। सुना आपने? पशु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, पशु नहीं बनना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल बोल करता है, बहुत बातें करता है, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? कब से बकवास किए जा रहे हो, मुख नहीं दुखता तुम्हारा? क्या कुत्ते की तरह भौंक भौंक करते हो? क्या गधे की तरह बोले जा रहे हो? गधे हो क्या तुम? है ना। हम उसके लिए प्राणी और पशुओं की मिसाल देकर बात करते हैं। आपके घर के पास कोई चोरी छुपे आपकी आवाज़ सुन रहा हो, आपकी बातें सुन रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट जन्म तो तुझे बिल्ली का ही मिलने वाला है, देख लेना, क्योंकि तू धीमे पैर आती है और मेरी बातें सुन के जाती है और फिर झगड़े करवाती है, बोलते हैं ना हम। तो परमात्मा कहते हैं कि पशु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है, पशु नहीं बनना पड़ता। कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में भी भोजन जब ज़्यादा बच जाता है और उसकी जूठन को कहीं बाहर फेंक देते हैं, तो वहाँ पर एक तरफ तो कुत्ता उसे खाने के लिए मुंह मार रहा होगा, गाय मुंह मार रही होगी, सुअर मुंह मार रहे होंगे, और दूसरी तरफ एक भिक्षुक वो भी वहाँ पर आगे पीछे हो रहा होगा कि उस जूठन में से कुछ उसे भी मिल जाए। अब आप सोचिए कि इस भिक्षुक के कर्म कैसे रहे होंगे जो उसे इस जूठन में इन जानवरों, इन पशुओं के साथ हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। तो उसे अपने जो विकर्मों का फल भोगने के लिए पशु योनि में जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना, उसे इसी योनि में उसका फल भोगना पड़ रहा है ना। कई बार आपने कई मनुष्यों को देखा होगा कि वो पशुओं की तरह बोझ भी उठाते हैं, उनका कर्म ही ये है और इसी तरह से उन्हें अपना जीवन गुजरान चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार जन्म मनुष्य का, परंतु कर्म कैसे हो गए? पशु के समान। तो परमात्मा कहते कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, सदा परमात्मा की याद में रहकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जब भी हमारा मन फ्री हो तो क्या करेंगे? सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है। कौन सी सीढ़ी जानेंगे हम इसे? आइए इसे हम एक कहानी से जानते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था।
और वह पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता था। एक बार उसने भगवान से शिकायत करने का सोचा और वह भगवान से झगड़ा करने लगा, मूर्ति के आगे बैठ गया और बोलने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे कितना सारा काम दिया है, मैं पूरे दिन सिर्फ काम ही करता रहता हूँ, मैं तो कभी फ्री नहीं होता, तो मैं तेरी भक्ति कैसे करूँ, मैं तुझे याद कब करूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक जिन देता हूँ। क्या देता हूँ? जिन देता हूँ। और वह जिन जैसे तू कहेगा ना वैसे वो काम करता जाएगा, पर तुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किसान ने कहा किस बात का ध्यान? कि उस जिन्न को तू फ्री मत होने देना, अगर वो जिन्न फ्री हो गया तो वह तुझे ही खा जाएगा। किसान तो बहुत खुश हो गया, उसने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे काम हैं। उसने तुरंत परमात्मा की, भगवान की जो दी गई शर्त थी उसे मंजूर कर लिया। उसने कहा मेरे पास इतने सारे काम हैं, मैं ही फ्री नहीं होता तो ये जिन्न कैसे फ्री होगा। भगवान ने उसे तुरंत एक जिन्न दे दिया। किसान ने जिन्न को काम बताया कि भाई ये काम कर लो। सारे कामकाज जिन्न थोड़ी ही देर में पूरे कर देने लगा। अब किसान को घबराहट होने लगी, वह सोचने लगा कि एक भी काम तो बाकी रहा नहीं है, अब मैं इसे कौन सा काम बताऊंगा, ये जिन्न तो मुझे खा जाएगा। किसान बहुत चिंतित हुआ, भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगा, उनसे विनती की कि मुझे कोई उपाय बताओ, इस जिन्न से मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उस सीढ़ी को रख के उस जिन्न को जो भी काम जब भी बताओ तो जिन्न को कहना कि ये काम समाप्त हो जाए, तो उसके बाद तुम इस सीढ़ी को चढ़ो और उतरो, फिर से चढ़ो और उतरो। तो इस प्रकार जिन्न क्या हो जाएगा? सतत व्यस्त हो जाएगा और वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो समझे आप, यहाँ पर परमात्मा क्या इशारा कर रहा है? परमात्मा कह रहा कि आपका जो ये मन है ना, वो जिन्न जैसा है। किसके जैसा है? जिन जैसा। और ये जब मन फ्री होता है तब ये हमें ही हैरान परेशान करता है, उल्टे सुल्टे विचार करवाता है। इसीलिए कहा जाता है खाली मन शैतान का घर है। इसलिए इस मन को फ्री नहीं होने देना है। जब भी ये मन फ्री हो तो अपने इन 84 जन्मों की सीढ़ी को हमें चढ़ना है और उतरना है, मंथन करना है, सोचना है कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं और फिर से हमें क्या बनना है। यही है सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा कि कैसे पुनर्जन्म लेते लेते लक्ष्मी नारायण दरिद्र नारायण बनते हैं और फिर परमात्मा संगम युग में उन्हें फिर से सत्यनारायण बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा हमें इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि वास्तव में सत्यनारायण कोई और नहीं, यह तो राधा कृष्ण जिनकी शादी के बाद नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण और उन्हीं के बारे में कहा गया सत्यनारायण। ठीक है। तो कृष्ण के बारे में भी आप देखते हैं श्याम सुंदर उन्हें कहा जाता है। क्यों श्याम सुंदर कहते? सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्हें श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड लगा और सुंदर से श्याम बनने में पूरे 84 जन्म, 5000 वर्ष। जैसे ही परमात्मा ने उन्हें टच किया वह श्याम से सुंदर तुरंत हो गए। सतयुग के प्रारंभ में तो वह सुंदर ही थे, है ना। और सतयुग से एंड जैसे जैसे जन्म लेते गए पूरे 84 जन्म उन्होंने पूरे किए। सतयुग के 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42 और संगम का 1। तो इस एक जन्म में जब परमात्मा ने उन्हें टच किया तो वह तुरंत श्याम से सुंदर हो गए। इसीलिए श्याम सुंदर कहा जाता, सुंदर श्याम नहीं कहते। तो देखा हम सभी ने कि किस प्रकार शास्त्रों में लिखी हुई एक भूल ने हम आत्माओं को इतना डरा के रखा कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ जन्म है और इस जन्म में अगर कोई कर्म विकर्म हमसे बनता है तो उसके लिए पशु योनि में जाना पड़ता है। नहीं, परमात्मा कहते कि पशु योनि में नहीं पर पशु समान जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। तो आज हमने अपनी 84 जन्मों की कथा को जाना। आने वाले कल में हम राजयोग के विषय में जानेंगे। राजयोग
योग शब्द सुनते ही मन में कठिनाई महसूस होने लगती है कि योग कैसे किया जाए, ये तो बड़ा कठिन होगा, कैसे करना होगा, कैसे बैठना होगा। परमात्मा कहते कि ये बिल्कुल सहज है। पर इस सहज योग को हम कैसे सीखेंगे? तो फिर से हम कल इसी समय इकट्ठे होंगे और परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे और उन्हीं के श्रीमुख से हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए उन परम पिता परमात्मा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।